भारत में लगातार हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए हैं लगातार। कल महाराष्ट्र के नागपुर से ये जो तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, एक मरे हुए औरंगजेब के चक्कर में हमारे देश के कुछ दो धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। मरा हुआ शासक है औरंगजेब, उसके कब्र को लेकर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि दो धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो कि एक व्यक्ति मर चुका है, क्रूर शासक हो या कुछ भी हो, उसके चक्कर में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए हैं, दोनों तरफ से गाड़ियों को कूचा गया है। देख आप तस्वीरों में जैसे देख रहे हैं, आग जनी हुई है। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी ऐसे ऐसे दंगे हो रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। जिसके बाद खुद वहाँ के जो देवेंद्र फडणवीस है मुख्यमंत्री, उन्होंने अपील की है कि सारे लोग शांति बनाए रखें। सारे लोग उन्होंने आकर पोस्ट किया कि सारे लोग शांति बनाए रखें। हमारे नितिन गडकरी जो हैं परिवहन और सड़क मंत्री, उन्होंने भी ऐसा बोला कि अपील है मेरी कि सारे लोग शांति बनाए रखें। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि एक औरंगजेब मरा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में ना जाने कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन चर्चा कर रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। वोट बैंक। मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूं जिससे दंगे शुरू हुए। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने औरंगजेब के कब्र की हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दूसरा पॉइंट, प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया, पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया, इसमें एक चादर भी रखा गया। तीसरा पॉइंट, घटना का वीडियो वायरल होने के दूसरे समुदाय के लोग चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। चौथा पॉइंट, स्थिति तनावपूर्ण हो गई, पुलिस ने भीड़ को तीर बितीर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। इसके बाद कुछ युवक दूसरे चौक पर पहुंच गए। पांचवा पॉइंट, दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसमें घरों वाहनों और दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये 5 पॉइंट है, दैनिक भास्कर ने छापा है कि इन 5 पॉइंट के कारण नागपुर में जो कल दंगे हुए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ियां जलाई गई, ये 5 पॉइंट है, मुख्य कारण है। दोस्तों औरंगजेब का तो चर्चा किया जा रहा है, एक मरा हुआ शासक, लेकिन जो हमारे देश के लिए औरंगजेब मरा है, मैं उसकी आपकी कहानी बताता हूं। दरअसल राष्ट्रीय राइफल का 44वें बटालियन का जवान था, 44वें बटालियन का जवान था औरंगजेब, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में पोस्टिंग था। वो दिन याद कीजिए दोस्तों, 2018 का वो दिन था जो 3 आतंकवादियों को औरंगजेब ने मार गिराया था, लश्कर ए तैयबा का। उसके बाद औरंगजेब ईद के मौके पर छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहे थे, तो उनको कुछ आतंकवादियों ने किडनैप करके उनकी हत्या कर दी। हत्या समझिए, जो कि 3 टॉप कमांडो औरंगजेब ने मारा था लश्कर ए तैयबा का। जिसके बाद हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उनकी ये माता जी हैं औरंगजेब की, जो राष्ट्रीय राइफल की 44वें बटालियन का जवान था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इतना युवा हैंडसम, इसकी हत्या आतंकवादी कर देते हैं। ये भी एक मुसलमान व्यक्ति है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। इसकी भी नाम औरंगजेब है, ये जो व्यक्ति का नाम है औरंगजेब है, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं होगा। लेकिन चर्चा हो रहा है एक मरा हुआ शासक जो आक्रमण किया हमारे देश पे, कितने लोगों की हत्याएं की, उसका चर्चा आज भी किया जा रहा है हमारे देश में। ये बहुत शर्म की बात है। आज अमेरिका कहां से कहां जा रहा है, आज चीन कहां से कहां जा रहा है, वो सब भारत में नहीं दिख रहा है। भारत में लोगों को दिख रहा है वहां मुस्लिम का कब्र है, औरंगजेब का कब्र है, उसको हटाना है, हटाना है। चीन ऐसा ऐसा AI टूल बना रहा है कि दुनिया के शेयर बाजार में हाहाकार मच रहा है, हाहाकार। शेयर बाजार के डाउन हो जा रहे हैं, करोड़ों रुपये डूब जा रहे हैं। चीन ऐसा ऐसा AI टूल बना रहा है कि अमेरिकी मार्केट के शेयर बाजार डाउन हो जा रहे हैं। और भारत में अभी तक कोई AI ऐसा टूल नहीं बनाया है। भारत में हाँ, ये टूल तो जरूर बन रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला दंगा, इसमें भारत आगे है और इसमें भारत आगे भी रहेगा। खुद सोचिए दोस्तों, आज़ादी के 75 साल हो गए, भारत ने अभी तक ना अपना कोई ऐसा टूल बनाया है जिससे भारत के लोग यूज करें। केवल हम यूज करना जानते हैं। अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, सिंगापुर को देख लीजिए, कितने डेवलपमेंट है। लेकिन भारत को देखिए, भारत में ये लोग दंगे कर रहे हैं धर्म के नाम पे। कुछ राजनेता भी है, नारे लगाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। बताइए, आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में ऐसे ऐसे दंगे हो रहे हैं, जो बहुत शर्म की बात है। बाकी नागपुर में जो घटना हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।